कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। मेरे होते हुए तुम्हें कौन इस घर से निकाल सकता है? मैं। आप मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किंजा, तुम भी हद करती हो, कुछ तो सोचो। मेरा नाम किंजा है। मैं इस सल्तनत, इस घर की मालिक हूं। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में ना कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। ये इस घर में नहीं रहेगी। एक ही तो घर था तुम्हारे पास, नसरीन खाला। हम भले जहन्नुम में हो, तुम्हें इससे मतलब? कहा ना आज के बाद कॉल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहां रह गए थे तुम? ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुआ तैमूर? झगड़ा हुआ है किसी से? जी भाभी, झगड़ा ही हुआ है। किसके साथ? शहजाद। तुम्हें कहां से मिल गया? मैं अम्मी की कब्र पर किया था। वहां सायरा खाला का जनाजा है। जनाजा? मर गई? अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। आमीन। जन्नती खातून थी हमारी खाला। आप तो बस रहने ही दें। बड़ा अच्छा किया ना उन्होंने हमारे साथ, खासतौर पे तैमूर के साथ। आज जो कुछ भी तैमूर के साथ हो रहा है ना, सब उन्हीं की वजह से। ना वैसा करती, ना इस जंगली लड़की के साथ इसकी शादी होती। किंजा, किंजा, ऐसे मौकों पर ऐसी बातें याद नहीं की जाती। जाने वाले की अच्छी बातों को याद करते हैं।
उनको अपनी दुआओं में याद रखो। बहुत अच्छा करके गई है ना, जो मैं उन्हें अपनी दुआओं में याद रखूं। दुआओं में याद रखूं। अच्छा ये बताओ कि किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? फिर कुछ झगड़ा नहीं था, तो खाली उसको वो कंधा देने जा रहा था, धक्का दे दिया कि तुम को देखना भी नहीं। यार आसिम, कब आओगे तुम वापस? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। काश अभी तुम मेरे पास यहाँ होते ना, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते, म्यूज़िक सुनते, तुम मुझे डिनर पर लेकर जाते और तुम मुझे गजरे पहनाते। कितना अच्छा लगता ना यार। कब आओगे? मैं तो कह रही हूँ आ जाओ, छोड़ो ये बिजनेस। मेरे पास ना तुम्हें सुनाने के लिए ना एक बड़ी मज़ेदार खबर है, जिसे सुनकर ना तुम झूम उठोगी कसम से। वो क्या है? जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो दिन आ ही गया। किंजा फलक को निकाल रही है घर से। इतनी बातें जमा करके रखी थी तुम दोनों ने। ऐसा लग रहा है सदियों बाद आए तुम्हारे पापा घर। I love you बाबा, you are the best। आपको पता है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे मेरी पापा की जान, मेरी गुड़िया। हैरत है ना, आपके पापा मेरे लिए कुछ लेकर आए ना आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग नाराज नहीं हो। तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी जान के टुकड़े दोनों मेरे साथ? इन्हें मेरे होते हुए किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है, मेरे लिए कुछ ले आते। मम्मा पापा हमेशा हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं ना, इस बार नहीं लाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो तो ऑफिस में भी बिजी थे। अरे आई लव यू मेरी प्रिंसेस।
मैं भी हूँ। अरे अरे अली जो है हमारा बहुत टैलेंटेड है यार। हाँ, ये बताओ कि स्कूल कैसा जा रहा है तुम्हारा? एवन बाबा, चाचू ने भी नहीं बताया कि इस बार मेरे हाई मार्क्स आए थे। ओके, गुड गुड गुड। सुहेल, आप देखिएगा, तैमूर से ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं अली को। आपका बिजनेस तैमूर से ज्यादा संभालेगा ये। मम्मा, चाचू तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे उनकी तरह बनना है। क्यों बाबा? ना उनसे ज्यादा ना उनसे कम। यस मेरी जान। किंजा, यहाँ तैमूर से कंपैरिजन का क्या जिक्र था? जरूरी था। खैर, अभी तो वो सारा खाला के गम में डूबा हुआ है। सही कहते हैं, पुरानी मोहब्बत भुलाए नहीं भूली जाती। तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हुए हो, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। सारा दिन फिर मुझे तंग करते हो। चलो उठो, शाबाश। मम्मा, उठो। मुझे पापा के साथ और थोड़ी देर बैठना है हम लोग। क्या कह रही हूँ मैं? जाओ। अरे बाद में बैठ जाए ना, सुबह स्कूल है ना, सोना है ना बेटा। चलो, नहीं उठ रहे, चलो 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 जल्दी भागो। आप मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किंजा, तुम भी हद करती हो, कुछ तो सोचो। मेरा नाम किंजा है। मैं इस सल्तनत, इस घर की मालिक हूँ। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में ना कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। ये इस घर में नहीं रहेगी। मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी बेखबर रही मैं। इस सोनिया कब इन रास्तों पर चल निकली जिनका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। कहाँ मुझसे भूल हुई जो मैंने उसे नहीं बताया कि इन रास्तों पर नहीं चलना।
पर मैं तो जुल्फी को भी कुछ नहीं समझा सकी। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना, उनकी गलतियों को माफ कर देना। सोनिया का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे नौकरी ना मिले खाला, लेकिन अम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी मैं कम से कम एमए तो कर लूं। अरे बेटा, खुदा का वास्ता है, देख मैं तेरे आगे झोली फैलाती हूँ। अरे तेरी मरती भी माँ से मैंने वादा किया था कि अपनी जान से ज्यादा तुझे अजीज रखूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे अच्छी जगह पे आऊंगी। देख फलक, अगर तूने तैमूर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो फिर तुझे जुल्फी के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये अपने जहन में बिठा ले बेटा। एक वो फलक है, इज्जत से अपना घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर मेरे बच्चे एक्चुअली शहजाद ने ना फिर अगले साल आना है, बहुत देर हो जाएगी। शहजाद बेटा तुम क्या कहते हो? ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, अगले हफ्ते रख लेते हैं। तो बस फिर ठीक है, सारी बातें तो तय हो गई हैं। ऐसा करते हैं कि जुमे को निकाह रख लेते हैं और वीकेंड पे वलीमा। तुम क्या कहते हो तैमूर और सुहेल? कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है, तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी, ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का।
ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है, बात सबके सामने होगी। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद ज़रा हम भी तो सुने। मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ ज़ारा से अकेले में बात करनी है। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, वरना मेरी बहन कहीं की नहीं रहती। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जानता तक नहीं उस लड़की को मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोग को यार? ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, अभी कोई सॉलिड फैक्ट्स हैं तो कहो, वरना वरना क्या जा? वरना मैं तुमसे शादी तो क्या, कोई भी ताल्लुक रखना खुद की तौहीन समझोगी। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है। तुम यहाँ क्यों आए? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? खाला है मेरी, क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम्हारी वजह से मेरी माँ कब्र के किनारे पे पहुंच गई है और आज तुम रिश्ते निभाने आ रहे हो। चले जाओ यहाँ से। शहजाद प्लीज खाला की एक दफा शक्ल देखने दो। मैं किसी सूरत अपनी माँ की शक्ल तुम्हें देखने नहीं दूंगा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो। इस लड़के का मैं क्या करूं, ये मेरी जान ही नहीं छोड़ता। मैं भी नहीं उठाऊंगी फोन, आता रहे। अरे यार फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठा ले सोनिया, उठा ले फोन। लालची कहीं का, दूसरों के पैसों पर नजर रखता है। क्या करूं, उठा लूं फोन? अगर अम्मा ने घंटी की आवाज सुन ली ना तो आफत मचा देंगी। उठा लेती हूँ। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? अरे सोनिया तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? तो मैं तेरा फोन क्यों उठाऊं? देख सोनिया, मुझे इस वक्त जो है ना शदीद पैसों की जरूरत है, मेहरबानी कर दे मुझ पे। अरे वाह, तुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने तेरा ठेका उठा रखा है। मैं तेरे लिए नोट लेकर खड़ी हूँ। आज के बाद ना मुझे पैसों के लिए फोन नहीं करना, घटिया कहीं का। हेलो 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 सोनिया। बदतमीज कहीं की चालाकू मासी। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो कभी भी इसकी खुशामद ना करता। काश मेरे सामने होती, ऐसा बताता कि जिंदगी पर याद रखती। बदतमीज लड़की। वाह भाई, कमाने हमारे लिए गया और तनख्वाह की वसूली इधर करता है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कब्र के किनारे पे पहुंच गई है और आज तुम रिश्ते निभाने आ रहे हो। चले जाओ यहाँ से। शहजाद प्लीज खाला की एक दफा शक्ल देखने दो। मैं किसी सूरत अपनी माँ की शक्ल तुम्हें देखने नहीं दूंगा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो। जाओ यहाँ से। प्लीज लाइट ऑफ कर। तैमूर, आपने कुछ खाया भी नहीं है, खाना ले आऊं आपके लिए?
भूख नहीं है मुझे। आपके लिए गर्म दूध ले आती हूँ, वो पी लें ताकि सुकून की नींद आ जाए। नहीं चाहिए सुकून। आप जाएंगे सायरा खाला की तरफ तासिर के लिए? जब सायरा खाला वहां पे नहीं रही तो फिर क्या जाना। लेकिन ज़ारा तो है ना वहां। आप ज़ारा से भी तो ताज़ियत कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे अपनी सायरा खाला की बातें बताएं। वो कैसी थी आपके साथ? उनकी बातें, उनकी यादें, आपका बचपन कैसा गुजरा उनके साथ? आप उनकी बातें मुझसे करेंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा, सुकून आ जाएगा आपको। सायरा खाला की हर याद में ज़ारा जुड़ी है। सुन पाओगे तो? है तुम्हारे में इतना सर? सुन लूंगी। इतना ज़र्फ भी है मुझ में। मुझे यकीन है जो रिश्ता आप लोगों के दरमियान था अब नहीं है वो। और मैं जानती हूँ आपका सारा बचपन ज़ारा के साथ गुजरा है। आप मुझे बताएं सायरा खाला के बारे में। मैं जानती हूँ आपकी अम्मी के बाद सायरा खाला ने आपको बहुत संभाला है, आपको बहुत प्यार दिया है। मैं भी उनकी बख्शिश की दुआ करूंगी, क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसे पीछे वालों की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी थी सायरा खाला।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। सायरा खाला की हर याद में ज़ारा जुड़ी है। क्या मेरी जरूरत है आंख भर के देख लूं तुझे। सुन पाओगी तुम? है तुम्हारे में इतना सर? तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर। मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे। एक ही तो घर था तुम्हारे पास, नसरीन खाला, तो वो भी नहीं रही। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें किसी बात की फिक्र है। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। कौन? तैमूर? कभी जीता कभी हारा रहूंगा। ये तुम्हारा भी घर है और मेरे होते हुए तुम्हें कौन इस घर से निकाल सकता है? मैं। आप मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तैमूर ने मुझसे कोई बात ही नहीं की, ना कुछ पूछा मुझसे कि किंजा भाभी ने क्या कहा। शायद वो अपनी परेशानी और गम में मेरी परेशानी भूल गए। और अगर सुहेल भाई भी किंजा भाभी को राजी ना कर सके तो क्या होगा? तुम वकार साहब से मिलने गई थी, मगर क्यों, किस लिए? मुझे भी तो पता चले हमारे हाथ में क्या कुछ है। इसकी क्या जरूरत थी किंजा? तुम्हें क्यों मालूम करना था?
तुम्हें पता है सब कुछ हम दोनों भाइयों का ही है। फोन पे बताया तो था आपको। क्या? क्या मतलब क्या? पता नहीं आजकल दिमाग कहाँ होता है आपका, कुछ याद ही नहीं रहता आपको। अगर मैं कुछ भूल भी गया हूं तो खुदा के लिए मुझे बता दो, मगर मेरी बर्दाश्त का यूं इम्तिहान मत लो। इम्तिहान तो अब सर पे आने वाला है। मैं समझा नहीं। देखिए सुहेल, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मुझे गलत मत समझिएगा। आज नहीं तो कल आप दोनों भाइयों को अलग तो होना ही है ना? ये बात तुम कह रही हो किंजा, जो अपने मुंह से 1000 बार कह चुकी हो कि तुम्हें तैमूर अली की तरह प्यारा है। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है? तैमूर को लगता है, बल्कि उससे ज्यादा तो अब उसकी बीवी को लगता है कि मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब से उसकी बीवी ने मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया ना, मुझसे वो अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। फलक इस बात की तुमसे माफी मांग चुकी है, उसे माफ कर दो यार, खत्म करो इस किस्से को। वो तो मोहतरमा अपनी सारी कहानी आपको सुना चुकी है और आपने एतबार भी कर लिया। इसीलिए तो कह रही हूँ, उनका हिस्सा उन्हें दें और यहाँ से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना? और मैं हूं ना आपके साथ।